Hello students, I hope you all are well. So today's subject is drug store and business management and topic is drug house management part थर्ड. पार्ट सेकंड में हमने पूरा पढ़ लिया कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है एक होल सेल या रिटेल सेल को खोलने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ पे आप खोल सकते हैं. पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में ये सब पढ़ा हमने. एरिया सिलेक्शन, साइट ऑफ सिलेक्शन, सारी चीज़ें पढ़ ली. अब देखते हैं पार्ट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है. तो चलिए देखते हैं. पार्ट थर्ड में हमें पढ़ना है इम्पॉर्टेंस ऑफ परचेजिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग, परचेजिंग प्रोसीजर, मेथड ऑफ परचेजिंग, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, टेंडर्स एंड टाइप ऑफ टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टोरेज. इतनी चीज़ें पढ़नी है. तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे. अभी पार्ट थर्ड में हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ परचेजिंग या सिलेक्शन ऑफ सप्लायर तक. तो लेट्स स्टार्ट. इम्पॉर्टेंस ऑफ परचेजिंग. परचेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंट फंक्शन, मटेरियल मैनेज करने का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमारी जो डिमांड होगी, हमारे मार्केट में जो डिमांड होगी, हम वही मटेरियल मेंटेन करेंगे ना. जो डिमांड होगी नहीं तो हम मटेरियल क्यों मंगाएंगे, क्यों मेंटेन करेंगे उस चीज़ को. ठीक है. फिर है ए प्रॉपर परचेज ऑफ मटेरियल एंड कंट्रोल द स्टॉकर एंड ग्रेट इम्पोर्टेंस मैनी बिजनेस. जो एक प्रॉपर परचेज जो है किसी भी मटेरियल का प्रॉपर परचेज ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैन्युफैक्चरर, होलसेलर हो या रिटेल ट्रेड हो. ठीक है. फिर आते हैं इन ट्रेंडिंग बिजनेस. इन ट्रेंडिंग बिजनेस मर्चेंडाइज परचेज must be proper quality and the proper price, important quantities and the जो भी हमारा मटेरियल है हमें परचेज करना है उसकी प्रॉपर क्वालिटी को, प्रॉपर प्राइस को, प्रॉपर क्वांटिटी को, सारी चीज़ को देखते हुए हमें परचेज करना है. नॉट ओनली द प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल एट द लोवेस्ट प्राइस. केवल वो मटेरियल नहीं लेने जो लोवेस्ट प्राइस के हो, बट ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है. द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल द परचेजिंग ऑफ मटेरियल्स. देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं. राइट्स. सबसे पहले सोर्स, कहाँ से हम ले रहे हैं ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. फिर क्वालिटी किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं. फिर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं. फिर प्राइस, उसका प्राइस हमें क्या पड़ रहा है. फिर टाइम, कितना टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है. प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ पर मिल रही है, या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या है. ठीक है. राइट सोर्सेस. तो the source from where the material is produced must be dependable and capable to supplying the items to uniform quality. क्या होता है सोर्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी हम परचेज कर रहे हैं और उसको सेल करने में जो भी है यूनिफॉर्म क्वालिटी में जाए. राइट क्वालिटी. बिफोर द परचेजिंग मटेरियल सैंपल शुड बी प्रोसीड एंड इट्स क्वालिटी डिटरमाइंड. जब परचेज करने के पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट हमें परचेज करना है उसका सैंपल लेंगे और उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करेंगे. आफ्टर वेरीफाइंग द राइट क्वालिटी देखने के बाद उसे हम ऑर्डर करेंगे. राइट क्वांटिटी इन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये बाइंग का एंड डिसाइडिंग द राइट क्वांटिटी. फैक्टर सच एज प्राइस स्ट्रक्चर एंड डिस्काउंट्स अवेलेबिलिटी टू आइटम्स आर टू बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन. ओके. फिर राइट प्राइस होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए. तो ये आप पढ़ ही सकते हैं क्या लिखा है. द आइटम शुड बी परचेज द राइट प्राइस. आइटम जो भी हो आपका राइट प्राइस पे मिलेगा तभी. अगर महंगा मिलेगा तो क्या फ़ायदा लेने का. महंगा मिलेगा फिर आप कस्टमर को और ज़्यादा महंगा बेचेंगे तो वो बिकेगा ही नहीं. ठीक है. फॉर डिटरमाइनिंग द राइट टाइम्स एंड परचेज द लीड टाइम. फिर राइट टाइम ऑफ डिलीवरी होना चाहिए. परचेजिंग प्रोसीजर क्या होता है आप देख सकते हैं क्या होता है. परचेजिंग रिक्वालिटेशन. ठीक है. फिर सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर. सिलेक्शन करते हैं सप्लायर का. प्लेसिंग द ऑर्डर देते हैं. फिर क्या करते हैं परचेजिंग एंड कलेक्टिंग द मटेरियल. रिसीविंग एंड कलेक्टिंग द मटेरियल. चेकिंग एंड इनवॉइस द
क्यू और बिल चेक करते हैं इनवॉइस में और बिल में, रिफ्रेशिंग द पेमेंट ऑफ सप्लायर एंड सप्लायर को पेमेंट करते हैं रिगार्डिंग द ऑल बिल्स इन बुक, और जो भी बिल्स हैं वो बुक्स पे लगा लेते हैं, एंड रिलीजिंग द पेमेंट टू द सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट रिलीज कर देते हैं। ओके, अब आते हैं मेथड ऑफ परचेजिंग। क्या क्या मेथड होते हैं परचेजिंग में? बाय इंस्पेक्शन, बाय सैंपल। बाय इंस्पेक्शन जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है। गुड आर थोरोली एग्जामाइंड बाय द रिगार्ड द देयर क्वालिटी एंड प्राइस स्ट्रक्चर। द मेथड इज स्टिल यूज टू होलसेल एंड रिटेल बिजनेस। बाय सैंपल, वेरी कॉमन मेथड। The sample of goods is supplied by the supplier and approval from the buyer. Buyer examine the sample and place the order and supply goods as per quality of the sample approved. फिर आते हैं बाय डिस्क्रिप्शन। इट रिफर्स द परचेज ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, गुड्स की क्वालिटी के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, ऐसा है वैसा है, बाद में पता चला वैसा है ही नहीं कुछ। ठीक है। द ग्रेड, ग्रेड के अकॉर्डिंग कैसे? द गुड्स विच आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय द ग्रेडेड, लाइक परचेज करते गए ISI एगमार्क हो या IP, BP, USP, ये मार्क्स होने चाहिए उसमें। फिर आते हैं सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे? इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड लार्जर बिजनेस हाउसेज। पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारे बिजनेस हाउसेज हैं जो कि द सप्लाई द ऑल टाइप ऑफ आइटम्स ऑफ डेली, जो डेली ऑल टाइप ऑफ आइटम्स सप्लाई करते हैं। यूज आर रिसीव्ड थ्रू द सप्लायर, जो कि सप्लायर द्वारा रिसीव किया जाता है। who are in their approved list। ठीक है। दिस इज डन टू ensure the timely supplies and required quantity। prepare the approved list of supplies, questionnaires is sent to the various supplier। after receiving the questionnaires, the approved list of suppliers is prepared। the following plants of should be generally taken into the consideration while the preparing the approved list। फिर देखते हैं क्या लिस्ट है। रेपुटेशन ऑफ द सप्लायर इन द मार्केट, मार्केट में सप्लायर की क्या रेपुटेशन है ये देख लेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है ये देखना है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द सप्लायर, सप्लायर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज क्या है। ठीक है। फिर कैपेबिलिटी ऑफ द सप्लायर टू सप्लाई द शॉर्ट नोटिस, कैपेबिलिटी सप्लायर की अगर आप उसे शॉर्ट नोटिस में कोई ऑर्डर देते हैं। ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज फैसिलिटीज डिवाइडेड बाय द सप्लायर, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होगा, फैसिलिटीज जो हैं वो सप्लायर द्वारा डिवाइडेड हो जाएंगी। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट्स, जो भी पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप सारी चीज़ें पता कर लेंगे, तभी आप सप्लायर को सेलेक्ट करके सप्लायर को ऑर्डर देंगे। ठीक है। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू क्लास।